देखो भिंड का एग्जाम्पल बच्चा पूछ रहा है ना, भिंड में सर कैसा रहा सेमिनार। देखो बेटा, भिंड की एक बात बताता हूँ, या मतलब हर जब भी कहीं सेमिनार लेते हैं तो क्वेश्चंस बच्चों को अलाउ करते हैं कि अगर वो क्वेश्चंस कुछ पूछना चाहते हैं हमसे तो पूछ सकते हैं। तो कल वहां बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हुए थे, कई बच्चे शर्माते हैं, माइक के सामने नहीं बोल पाते, बट है क्या, वहां कुछ बच्चे थे जिसमें से एक बच्चे ने 2012 में पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल निकाला। उसने बोला थैंक यू सर, आपसे इंग्लिश पढ़ के मजा आ गया, और राकेश यादव सर से मैथ्स पढ़ के 2012 में मैं पढ़ा था आप लोगों से, और हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में ठीक है मेरा सीजीएल क्लियर हो। फिर एक ने बोला सर मैंने लास्ट 2016 दिया था सर, मजा आ गया, क्लियर हो। मतलब इतने सारे बच्चे थे बेटा जो पढ़े हुए थे, वो भी तो बच्चे आ जाते हैं ना जो हमसे पहले पढ़े हुए थे, अब जॉब पे हैं, बट उन्हें पता है सर आ रहे हैं तो चलो मिलके आते हैं। तो इतने सारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहां थे जिन्होंने पहली पहली बार में एग्जाम्स निकाले। एक एफकेट वाले बच्चे आए हुए थे, सर एफकेट निकल गया, ठीक है, स्टेनो वाले, हर पेपर जो भी बच्चा देता जाता है वो वहां बच्चे बड़े खुश होते हैं चीजों को लेकर। तो यही मैं आपसे उम्मीद करूंगा मेरे बच्चे कि जब मैं आपके शहर कभी भी सेमिनार लेने आऊं, हम घूमते रहते हैं सेमिनार वगैरह लेते रहते हैं, तो जब कभी भी आपके यहाँ शहर में सेमिनार लेने आओ, अगर आपको जॉब से फुर्सत है, आप अपने गांव में हैं, आप अपने जो है कस्बे में उधर हैं, तो आप जरूर मिलने आए और चीजों को शेयर करें। अब यही एक चीज होती है बेटा जो किसी भी गुरु के लिए सबसे खुशी का पल होता है कि उसका बच्चा जो सामने पढ़ रहा है उसका फ्यूचर ब्राइट हो चुका है। ठीक है, ये चीजें जो पढ़ रहा है वो उसका सामने फ्यूचर ब्राइट हो चुका है। और ये हादसा तो तब का है जो 2012 में जो स्टूडेंट मेरे से पढ़ा था, अब उसे स्टूडेंट बोलूं कि फ्रेंड बोलूं, क्योंकि 2012 में खुद मैं एग्जाम दिया था मैंने भी, जब एग्जाम 12 में जो मेरे बच्चे जानते होंगे निकाला, तो जब मैं खुद पढ़ रहा था बेटा तब मैं पढ़ा भी रहा था। और ऐसे इतने स्टूडेंट हैं मेरे बच्चे जो पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं, जो पढ़ते भी हैं प्राइवेट जॉब भी करते हैं, जो पढ़ते भी हैं और घर पे बैठकर वो काम भी करते हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो बेटे ऐसे बच्चों को सैल्यूट है, और ऐसे बच्चे बिल्कुल बेफिक्र रहे, तुम ही तो पेपर निकालोगे, ये चीज। तो उसकी खासियत देखो, जब मेरे से वो पढ़ रहा था तो बेटा मेरी ही उम्र का तो था, जब वो मेरे से पढ़ रहा था तो वो मेरी ही उम्र का तो था। आज तो हम 2021 में खड़े, 2012 में जब वो पढ़ रहा था तो मेरी ही उम्र का तो था, तो उसे दोस्त बोलो या स्टूडेंट, बट मैं उसे दोस्त नहीं बोल सकता, मैं उसे स्टूडेंट बोलूंगा, तभी मैं उसको डांट फटकार के समझा पाऊंगा, सिखा पाऊंगा। अब मेरे बैच में, हर बैच में टीचर एडमिशन लेते हैं जो ऑलरेडी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, तो मैं तो उन्हें भी स्टूडेंट बोलूंगा ना, तभी मैं उन्हें डांट पाऊंगा, समझा पाऊंगा, पढ़ा पाऊंगा। सिंपल सी बात ही है। इसलिए बच्चे, जब मैं बोलता हूं देखो बच्चे बेटा, मैं तो सबको ही बोलता हूं। अब कई बार वो कह रहा है अरे सर मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो भाई भले ही पढ़ाते हो, मेरे तो स्टूडेंट ही हो, तो मैं तो स्टूडेंट मानूंगा, तभी तुम्हें डांट पाऊंगा, फटकार पाऊंगा, तभी तुम आगे पढ़ोगे। वरना तुम अपने आप में अपने आप को टीचर मानते रह गए, तुम तो कभी सीख ही नहीं पाओगे। जो जिंदगी भर सीखता चला जाता है बेटा वो कामयाब होता चला जाता है। जैसे सीखना बंद, आपका ग्रोथ बंद। इसलिए हमेशा जी जान लगा कि इन डीपली चीजों को समझते चले जाओ। और अभी भी आपके बैच की मैं तारीफ कर रहा था कि आपके बैच को मैं इतना डीपली लेके जा रहा हूं, मैं तो हर बैच को इतना डीपली लेके जाता हूं, ठीक है, और आप भी उस चीजों को पकड़ पा रहे हो, तो ये ईश्वर का आशीर्वाद है आप लोगों पे कि आप चीजों को समझ पा रहे हो। और ईश्वर नाराज कम होंगे जब तुम सारी चीजों को समझ पा रहे हो और सिर्फ रिवाइज नहीं करते, इस वजह से फेल हो जाओ, तो ईश्वर क्या बोलेंगे, अरे मैंने तुझे शक्तियां दी समझने की और तुमने उसका दुरुपयोग किया। इसलिए बेटा ध्यान से पढ़ो, ध्यान से रिवाइज करो चीजों को, तब जाके अच्छा लगेगा, मुझे भी आपको भी।